आज हम बात करेंगे नित्यानंद की, एक ऐसे व्यक्ति की जिनका नाम धर्म, अध्यात्म और विवादों के साथ साथ कानून के गलियारों में भी गूंजता है। भगवा वस्त्र, लंबी दाढ़ी, वेदों पर प्रवचन और लाखों अनुयायी, यही थी उनकी सार्वजनिक छवि। उनके अनुयायी उन्हें भगवान का अवतार मानते थे और उनका नेटवर्क भारत से अमेरिका तक फैला था। लेकिन इस छवि के पीछे गंभीर आरोप छिपे थे। 2010 में एक वीडियो सामने आया जिसमें नित्यानंद एक अभिनेत्री के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिखे। इसके बाद उन पर बलात्कार, अपहरण और धोखाधड़ी जैसे आरोप लगे। निशिक्षंजा कस्ता देख नित्यानंद भारत से फरार हो गए। भारत से भागने के बाद उन्होंने कैलासा नामक एक काल्पनिक देश की घोषणा की जिसे उन्होंने हिंदुओं का संप्रभु राष्ट्र बताया। इंटरपोल ने उनके खिलाफ नोटिस जारी किया, लेकिन उनका ठिकाना आज भी रहस्य है। नित्यानंद की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि हमारी धार्मिक और सामाजिक व्यवस्थाओं की भी पड़ताल है। उनकी महामंडलेश्वर बनने की यात्रा सत्ता, महत्वाकांक्षा और विवादों का अनोखा मिश्रण है। अब बात करते हैं उस पद की जिसने नित्यानंद के जीवन में नया मोड़ लाया, महामंडलेश्वर। ये हिंदू सन्यासी परंपरा का सर्वोच्च सम्मान है जो केवल तपस्या, सेवा और बेदाग चरित्र के लिए मिलता है। महामंडलेश्वर बनने की प्रक्रिया बेहद कठोर है। साधक को वर्षों की साधना, शास्त्रों का अध्ययन और खड़े की सेवा करनी होती है। इस पद के लिए चरित्र और अतीत की गहन जांच होती है। अखाड़ा परिषद इस प्रक्रिया की निगरानी करती है ताकि केवल योग्य संत ही महामंडलेश्वर बने। जब नित्यानंद का नाम इस पद के लिए सामने आया तो विवाद स्वाभाविक था। एक तरफ परंपरा की मांगें थीं, दूसरी तरफ नित्यानंद पर गंभीर आरोप। यह सवाल उठा, क्या परंपराओं को ताक पर रखकर किसी विवादित व्यक्ति को इतना बड़ा सम्मान दिया जा सकता है? नित्यानंद की महत्वाकांक्षा को समझने के लिए हमें अखाड़ा संस्था को समझना होगा। अखाड़े केवल मठ नहीं बल्कि सशस्त्र सन्यासियों के संगठित समूह हैं जिनका इतिहास सदियों पुराना है। आज ये अखाड़े शास्त्रों और परंपराओं के माध्यम से धर्म की रक्षा करते हैं। भारत में 13 प्रमुख अखाड़े हैं जिनके पास विशाल संपत्ति और सामाजिक प्रभाव है। अखाड़ों में शक्ति का केंद्र उनके प्रमुख पदाधिकारी होते हैं, श्री महंत, सचिव और सबसे ऊपर महामंडलेश्वर। कुंभ मेले जैसे आयोजनों में इनकी शक्ति और सम्मान का प्रदर्शन होता है। संत समाज में सर्वोच्च स्थान पाने के लिए अखाड़े की व्यवस्था का हिस्सा बनना जरूरी है। नित्यानंद ने समझा कि अगर उन्हें वैधता चाहिए तो अखाड़ों में अपनी जगह बनानी होगी। उनका लक्ष्य था महामंडलेश्वर का पद, जिसके लिए उन्होंने रणनीति बनानी शुरू की। 2010 के विवादों के बाद नित्यानंद की छवि को गहरा धक्का लगा। आमतौर पर ऐसे में लोग संन्यास ले लेते, लेकिन नित्यानंद ने इसे अवसर में बदला। उन्होंने अखाड़ा परंपरा से जुड़ने की योजना बनाई ताकि उन्हें वैधता मिल सके। महामंडलेश्वर का पद उनके लिए सुरक्षा कवच था। यह उन्हें विवादित गुरु से संत समाज के नेता में बदल सकता था। उन्होंने अपनी सन्यासी पहचान को और मजबूत किया, वेदांत और हिंदू दर्शन पर प्रवचन तेज किए, खुद को आधुनिक संत के रूप में प्रस्तुत किया जो विज्ञान और अध्यात्म का संगम कर सकता है। उन्हीं ने कि उन पर लगे आरोप सनातन धर्म को बदनाम करने की साजिश है, इन स्ट्राम सर्वर्स हैं। अब अगला कदम था अखाड़ों के भीतर समर्थन जुटाना।
नित्यानंद और उनकी टीम ने अखाड़ों में पैठ बनाने के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाई। उन्होंने प्रमुख संतों से व्यक्तिगत संबंध बनाए, पर्दे के पीछे मुलाकातें की। नित्यानंद की उपलब्धियों और अनुयायियों का बखान किया गया। वित्तीय सहयोग और दान के जरिए अखाड़ों में सकारात्मक छवि बनाई गई। नेटवर्किंग के लिए भरोसेमंद अनुयायियों को लगाया गया। अखाड़ों की आंतरिक राजनीति को समझा गया। तर्क दिया गया कि नित्यानंद के महामंडलेश्वर बनने से अखाड़े को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। आखिरकार महानिर्वाणी अखाड़े के कुछ प्रमुख पदाधिकारी नित्यानंद के पक्ष में आ गए। अब बस सही समय और मंच की तलाश थी। कुंभ मेला हिंदू धर्म का सबसे बड़ा आयोजन, जहां अखाड़े अपने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। 2013 के हरिद्वार महाकुंभ में नित्यानंद और उनके समर्थकों ने इसी मंच को चुना। नित्यानंद ने भव्य शिविर लगाया, साधु संतों और श्रद्धालुओं के लिए भंडारे आयोजित किए। उनका उद्देश्य था कुंभ के माहौल में अपनी उदार और भावी छवि बनाना। पर्दे के पीछे महानिर्वाणी अखाड़े के साथ राज्याभिषेक की तारीख तय हो रही थी। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था। मंच, दर्शक और मुख्य पात्र तैयार थे। हरिद्वार की पवित्र भूमि पर एक ऐतिहासिक और विवादास्पद घटना होने थी। फरवरी 2013 हरिद्वार महानिर्वाणी अखाड़े ने नित्यानंद को महामंडलेश्वर की उपाधि देने का भव्य समारोह आयोजित किया। नित्यानंद को रथ पर बैठाकर लाया गया। अनुयायियों ने जयकारे लगाए। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच उनका अभिषेक हुआ। उन्हें भगवा चादर, रुद्राक्ष माला और दंड भेंट किए गए। ओ स्वामी नित्यानंद गिरी बन गए महानिर्वाणी अखाड़े के सर्वोच्च नेताओं में शामिल। अखाड़े के पदाधिकारियों ने तर्क दिया, आरोप साबित नहीं हुए। नित्यानंद धर्म प्रचारक हैं। समर्थकों ने इसे प्रगतिशील कदम बताया, लेकिन संत समाज का बड़ा हिस्सा असंतुष्ट था। यह नियुक्ति विवाद और विभाजन का कारण बन गई। एकता की जगह मतभेदों ने ले ली। नित्यानंद की नियुक्ति ने संत समाज में भूचाल ला दिया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने इसे परंपरा का अपमान बताया। परिषद ने मांग की कि यह निर्णय तुरंत वापस लिया जाए। महानिर्वाणी अखाड़े के भीतर भी मतभेद गहरे थे। कई संतों ने आरोप लगाया कि यह फैसला धन और प्रभाव के कारण हुआ। अन्य अखाड़ों ने भी विरोध किया। खतरनाक मिसाल बताया। बहस छिड़ गई, क्या पैसे और प्रभाव से धार्मिक पद मिल सकते हैं? दबाव बढ़ा। परिषद ने महानिर्वाणी अखाड़े को बहिष्कार की धमकी दी। अंततः नित्यानंद को महामंडलेश्वर पद से हटा दिया गया। लेकिन तब तक अखाड़ा व्यवस्था की कमजोरियां उजागर हो चुकी थीं। नित्यानंद की बर्खास्तगी के बावजूद इस घटना ने अखाड़ा परंपरा की प्रतिष्ठा पर गहरा असर डाला। आम जनता का विश्वास डगमगाया। क्या अब अखाड़ों के निर्णय योग्यता पर नहीं, बल्कि प्रभाव और धन पर आधारित है? अखाड़ों की आंतरिक राजनीति और गुटबाजी उजागर हो गई। इस घटना के बाद महामंडलेश्वर बनाने की प्रक्रिया को और सख्त और पारदर्शी बनाने की चर्चा शुरू हुई। अब चरित्र की गहन जांच अनिवार्य मानी गई। नित्यानंद ने भले ही पद खो दिया, लेकिन अपने अनुयायियों के बीच खुद को और मजबूत कर लिया। यह घटना दिखाती है कि धर्म, राजनीति, पैसा और शक्ति, इन सब का टकराव धार्मिक संस्थाओं को कैसे प्रभावित करता है।